अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इंटर बोर्ड ने सिंध बोर्ड ने आपके लिए मॉडल पेपर जो है 2025 का वो इशू किया है और आज हम इस मॉडल पेपर की डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को बराए मेहरबानी कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस मौजूद है फॉर द पेपर कि आपका पेपर किस तरह का आने वाला है, किस तरह के सवालात उसमें आते हैं और कौन से चैप्टर आप जो है वो ज़्यादा फोकस करें तो आपका पेपर जो है वो जल्दी भी कंप्लीट होगा, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह की तमाम बातों के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहें और यहीं इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपने फर्स्ट ईयर का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारा जो पेपर होता है वो टोटल 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जो कि एमसीक्यूज कहलाता है और उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी होता है जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, जबकि आपके पास सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है वो मौजूद होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मौजूद होते हैं जिनके हमें आंसर्स जो है वो देने होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपके पास सेक्शन ए को डिस्कस करूंगा कि सेक्शन ए में हमारे पास कहां से एमसीक्यूज आए हैं और उन एमसीक्यूज के सही आंसर्स कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो एज यूजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आयोटा की पावर n जो है वो 1 कब होता है। तो बेटा, आयोटा की पावर n जो है वो 1 उस वक्त होता है जब आयोटा की पावर 4 हो, क्योंकि आयोटा की पावर 4 बेसिकली 1 के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, एक Z1 दिया हुआ है, एक Z2 दिया हुआ है, दोनों का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमें ये मालूम है कि ये Z1 होगा और ये हमारे पास Z2 होगा। मॉड में इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी Z1 का मॉड अलग निकाल लें, Z2 का मॉड अलग निकाल लें, तो ये बेसिकली हमारे पास जो बनेगा वो √26 बनेगा। इसका आंसर है √26। मॉड निकालना आप सब बच्चों को आता होगा। मॉड किस तरीके से निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद अगले वाले में देखें आप, 1 है और -1 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर होगा और -1 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये √2 हो जाएगा। तो √13 और √2, ये जवाब आपके पास √26 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला एमसीक्यूज आपकी बुक की लाइन से है। बुक की लाइन मतलब जहां पे आपका मैट्रिसेस का चैप्टर मौजूद है, उस मैट्रिसेस के चैप्टर के अंदर आप देखिएगा हर्मिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में होता है कि इन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल आर ऑलवेज 0। ये भी आपकी बुक की लाइन है बेटा। इफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रॉज देन इट ऑलवेज हैज मेनी सॉल्यूशन। यानी कि कुछ एमसीक्यूज आपके बुक के पीछे जो दिए गए हैं, बुक के चैप्टर के एंड में जो दिए जाते हैं उनमें से आ गए हैं और कुछ आपकी बुक की लाइनों को उठा के दिया है। जैसा कि पहला एमसीक्यूज आपके बुक के एमसीक्यूज जो चैप्टर के एंड में वहां से आया है, दूसरा भी वहीं से आया है, जबकि ये दोनों बुक की लाइंस में से दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला कहता है विद टू एडजेसेंट साइड ए एंड बी, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है बेटा ये। ठीक है। छठा जो है वो लिखा हुआ है A7 है, B2 है, A.B 0। इसका मतलब बेटा यहां उसने आपको ये हिंट दे दी है कि थीटा 90 है और थीटा 90 होने का मतलब ये है कि आपके पास जो थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है और थीटा 90 है और आपको A क्रॉस B बताना है। A क्रॉस B का मतलब होता है AB साइन थीटा। तो बेटा अगर 90 की बात करो तो थीटा 90 साइन 91 हो गया। A की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू आपके पास कितनी है? B की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 7 × 2 हो गया। साइन 90 इज 1, आंसर विल बी इक्वल्स टू 14 बेटा। अगला एमसीक्यूज है nth टर्म बताओ सीक्वेंस की। तो बच्चों इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जो ट्रिक होती है इसकी वो ये होती है कि आप ऑप्शंस में 1 डाल के देखें फर्स्ट टर्म आ रही नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 डालूंगा तो 2 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 डालूंगा तो बिल्कुल 1 आ रहा है, लेकिन अगर आपने इसको मार्क किया तो हो सकता है ये गलत हो जाए, क्योंकि 2 डालने पे आपका आंसर 8 नहीं आ रहा बल्कि 4 आएगा, इसीलिए ये भी गलत है। इस तरह अगला ऑप्शन है सी, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 पुट करूंगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आगे वाली टर्म भी ये वेरीफाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है रेशो 1 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आंसर इज 2। अच्छा, उसके बाद अगला है समीशन n की पावर 0 है और 2 से लेके 20 तक का सम निकालना है। तो बच्चों अगर मैं पहला नंबर 2 रखता हूं तो 2 की पावर 0 जो कि 1 होगा, 3 रखूंगा 3 की पावर 0 वो भी 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ 2 से 20 तक यहाँ पे 19 टर्म्स होंगी। सही है। और 19 टर्म्स का आंसर जो वो 1 1 करके आएगा, सबको जमा करेंगे 19 आंसर आ जाएगा। एक कॉइन है जिसको 9 बार फेंका गया, ठीक है, और उसमें 5 हेड और 4 हेड आए रिपीटेडली। जैसे ही रिपीट का वर्ड आता है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है n
एन, आर और एस, ये फॉर्मूला हम परमुटेशन में पढ़ते हैं। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितनी बार टॉस हुआ, 9 बार, और जिसमें 5 हेड और 4 टेल हैं तो 5 और 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 126 आंसर आ जाएगा। एक सिंगल साइडेड डाई को रोल किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताओ, जबकि गिवन दैट इवन नंबर हैज ऑलरेडी बीन रोल। इवन नंबर रोल होने का मतलब है 2, 4, 6 को रोल किया गया है, यानी कि ये 3 जो है ये पहले से मौजूद होंगे, और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/6 है, और यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये 3/6 होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 3/6 हो जाएगा, सही है। तो ये आंसर आपका 1/3 हो जाएगा। अच्छा, P ऑफ n जो है वो जनरली किसको डिनोट करता है, प्रोपोजिशन को डिनोट करता है। ये हमारे बेसिकली किसका सवाल है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज है। ऊपर जो एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस किए उनमें चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये आपके चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यूज है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये दोनों आपके चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके पास चैप्टर 7 के एमसीक्यूज है। अच्छा, ये आपके पास अगेन चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है एक्सपेंशन की, 7/2 पावर है, तो हमने पढ़ रखा है, कंडीशन होती है n - r + 1 < 0, n की जगह 7/2 + 1 < of r। ये 3.5 हो गया, +1 करेंगे 4.5 हो गया, मतलब r जो है 4.5 से बड़ा होगा, मतलब 5th टर्म हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज है, मतलब 7 से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 6 से 2 आ रहे हैं। अगला एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 8 का है, डोमेन पूछ रहा है। डोमेन में आपको हमेशा पता होना चाहिए नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती, तो अगर इसको आप 0 करने की बात करें तो एक तो ये 3 पे 0 होगा, एक ये -3 पे 0 होगा, तो ऑप्शन जो है वो आपका लास्ट वाला हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, ये पैराबोला है, ये लाइन है, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो भाई इसके लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए भाई, cos स्क्वायर θ/2 -1 जो है वो किसके बराबर होगा, तो हम लोग हमें ये बात पता होती है, cos θ/2 जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके भाई, √1 - cos θ/2 के। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 - cos θ/2 हो गया, ये इधर चला जाएगा, और -1 जो आपके पास है बेसिकली 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, तो ये -cos θ और ये +cos θ, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास जो है वो यहाँ पे बनेगा, सही है। तो ये आपके पास जो है इसमें से यहाँ से उठा के दिया, इसको सॉल्व करके आप चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा आंसर ऑप्शन जो है ना वो आपके पास बन रहा है। अच्छा, उसके बाद है अ सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड 2 एक्सटेंडेड साइड, एक्सटेंडेड आ गया, इसका मतलब स्क्राइब सर्कल हो गया। रेडियस ऑफ इन रेडियस बता दें, डेल्टा/s होता है भाई इन रेडियस, ठीक है। अगले सवाल में पूछा हुआ है पीरियड बता दें, पीरियड जो होता है 10 का वो होता है पाई, और एंगल के साथ 3 डिवाइड हो रहा है तो पीरियड निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो π/3 इसका आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स हाफ कैलकुलेटर में रखने वाला सवाल, साइन इनवर्स हाफ जो है वो हमारे पास होता है 30 पे, तो cos 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है √3/2। ये आपके चैप्टर 12 से रिलेटेड है बेटा, ये आपके चैप्टर 12 से रिलेटेड है, ये आपके चैप्टर 11 से रिलेटेड है। तो आप ये देखें कि हर चैप्टर से उसने एमसीक्यूज को कवर किया है, ये भी चैप्टर 11 से रिलेटेड है। तो कहने का मकसद ये है कि हर चैप्टर में से एमसीक्यूज वो आपको देगा। तो ये आपके एमसीक्यूज जो है वो सेक्शन ए में मौजूद हैं, जो कि कुछ बुक से हैं भाई, कुछ बुक की लाइंस हैं, कुछ आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट होंगे, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये एमसीक्यूज जो है वो कर लिए हैं, जिस तरह के एमसीक्यूज कर लिए हैं, तो अब वो एमसीक्यूज होंगे कहां से, तो हमारे छाजाओं के प्रैक्टिस जोन पे मौजूद हैं, कि छाजाओं के अंदर जो हमारा प्रैक्टिस जोन बना हुआ है इंटरमीडिएट, उसमें बुक वाले भी एमसीक्यूज है, बुक के अलावा भी हैं, उनकी भरपूर आप प्रैक्टिस करें तो आप इंशाअल्लाह इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नाउ अब चलते हैं सेक्शन बी की जानिब, कि सेक्शन बी में हमारे पास क्या मामला है। तो सेक्शन जो बी है आपका, वो टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करवाता है वो, और ये 10 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे चैप्टर नंबर, सबसे पहले बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 2 की, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन, और ये चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट आपके पास 3 का क्वेश्चन है, 1.3 का क्वेश्चन है, 1.3 के चैप्टर नंबर 1 का 1.3 का क्वेश्चन है। तो
अब इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको फैक्टर्स बना के दिखाने होते हैं। तो आगे जो हमारी एक सीरीज आएगी जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको वन शॉट के लेक्चर देंगे, उनके अंदर इंशाल्लाह मैं इस तरह के सवालों को आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। इसके अलावा इसके 2.1 के भी कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास जो है वो पेपर में मतलब चैप्टर नंबर 1.3 का सवाल था। सही है। इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 2 से 2 सवाल हर साल शॉर्ट में आते हैं। सही है, जिसमें से उसने इस साल थोड़ा सा चेंज किया है। एक सवाल उसने 2.4 से दिया है आपको, और एक सवाल उसने आपको 2.5 से दिया है, जो कि एज यूजुअल ऐसा होता नहीं था। पहले 2.1 और 2.2 से सवाल ज्यादा आ सकते थे, लेकिन अब आपको उसने दिखाया कि भाई देखिए चैप्टर नंबर 2 से 2 सवाल मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, तो 2 सवाल शॉर्ट में देगा वो आपको 2.4 से दिया। जरूरी नहीं है यहां से आए, जरूरी नहीं है, ये हम सारी चीजें आपको कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और कौन से सवाल आ सकते हैं, ये मैं आपके वन शॉट में लेक्चर में डिस्कस इंशाल्लाह आगे करूंगा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का सवाल है, वेक्टर के चैप्टर का, और ये हमारे पास बेसिकली 3.4 में मौजूद है बेटा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का सवाल 3.4 का, और इसी तरह ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का 4 का सवाल है। ये चैप्टर नंबर 3 का 3.4 का सवाल है। ये भी चैप्टर नंबर आपके पास दोनों चैप्टर नंबर 4 के सवाल है। ठीक है, क्योंकि एक एएम दिया हुआ है, एक एचएम दिया हुआ, आपको नंबर्स पता करने के एएम और एचएम के लिए नंबर्स, तो ये आपको एचपी की एक्सरसाइजेज में मिलेगा। एचपी की एक्सरसाइज जो कि 4.9 है उसके अंदर ये आपको नजर आएगा। इसी तरह ये 4 पॉइंट आपके पास जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको 4.5 में नजर आएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। सही है, 5.4 एक्सरसाइज का सवाल है ये। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का सवाल है कि 11 मैन है, 9 वुमेन है, और 8 मेंबर की कमेटी बनानी है, एटलीस्ट 5 वुमेन हो, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का सवाल है। ठीक है, इसी तरह ये चैप्टर नंबर 7 का सवाल है बेटा। ये चैप्टर नंबर 8 का सवाल है, जो कि एज यूजुअल हमारे पास शॉर्ट में आता नहीं था, लेकिन इस साल उन्होंने इसको शॉर्ट में शामिल किया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 का सवाल है बेटा। ये चैप्टर नंबर 11 का सवाल है, और ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 11 का सवाल है, और ये चैप्टर नंबर 12 का 12.1 का क्वेश्चन है। ये 11 पॉइंट आपके पास जो है वो बेसिकली 4 का क्वेश्चन है। ये 11 पॉइंट आपके पास 2 का क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह ये आपके पास 10.4 का क्वेश्चन है। मतलब उसने ऐसा कोई सवाल यहाँ पे नहीं दिया है जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल ना हो। ठीक है, इसी तरह ये आपके 8.2 का क्वेश्चन है जिसमें आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये आपके 7.1 का क्वेश्चन है जिसमें आपको इंडक्शन के थ्रू इस बात को प्रूव करवाना है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो सर इन सब बातों से हमें क्या समझ में आएगा? ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था कि मैं बुक उठाता और बुक उठा के आपसे एक एक सवाल जो है वो मॉडल पेपर से मैच कर लेता। तो बेटा ये वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ ये नहीं है कि मुझे आपको ये बताना है कि चैप्टर के कौन से चैप्टर का सवाल है। मुझे असल में आपको ये बताना है कि आप कौन से चैप्टर को छोड़कर भी जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं, या कम टाइम में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सेक्शन सी की जानिब जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई अब आपको क्या बात समझ में आएगी। जैसे ये अब आपके पास जो सेक्शन सी में पहला सवाल है वो चैप्टर नंबर 2 के 2.5 का सवाल है। एज यूजुअल पिछले किसी साल में ये पेपर में नहीं पूछा गया। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल है 3.1 का, जो कि लॉन्ग में आपसे पूछा जा रहा है, वेक्टर का सवाल। नाउ उसके बाद आपके पास ये चैप्टर नंबर 6 का सवाल है, ठीक है, जो कि तीसरा सवाल है। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 7 का सवाल है, और ये 7.3 का क्वेश्चन है सर। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो सवाल दिया हुआ है ये 6.4 का क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह ये जो सवाल है ये आपके 12.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 का एक डेरिवेशन है, और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है ग्राफ का क्वेश्चन। तो मेरे बेटा असल में आपको समझाना ये है कि इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा अगर आप ये 5 चैप्टर करके आपके मैक्सिमम सवाल हो जाएं तो आप तो हैरान होंगे कि सर ये किस तरह होगा। तो आप ये देखें कि एक सवाल आपका 2 से आया, और ये जब सवाल चैप्टर 2 से आ रहा है तो 2 के अंदर अगर आप बात करते हैं तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आपको, एक शॉर्ट, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आपको यहां से मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 4 की बात करें, 4 वाला सवाल चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग आपका 3 से आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 6 की बात करें तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग आ रहा है बेटा। ठीक है,
इसी तरह 7 की बात करें तो 7 में आई थिंक हमारे पास ऊपर अगर हम जाते हैं तो देखिए एक 7 का शॉर्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 7 जो है वो आप यहाँ से करेंगे तो आपके पास जो है वो 7 के अंदर आपके एक शॉर्ट और एक लॉन्ग यहां से निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो चैप्टर 12 है इससे भी आपको एक शॉर्ट और एक लॉन्ग यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 8 एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा समराइज करते हैं कि भाई बताना क्या था और समझाना क्या था। तो बेटा समझाने का मकसद ये था कि अगर आप चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग निकल गए। 3 करेंगे और इसके अलावा आप 6 करेंगे और इसके अलावा आप 12 करेंगे और इसके अलावा आप 8 करेंगे। तो यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये वो 5 चैप्टर हैं जिनको करके आपके 5 शॉर्ट निकल रहे हैं और इसके अलावा 2 शॉर्ट यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। टोटल 6 क्वेश्चन आपके शॉर्ट यहां से निकल जाएंगे अगर आप इन 5 चैप्टर पे फोकस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, 6 है, 8 है, 3 है, 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 चैप्टर करके 6 शॉर्ट और 5 लॉन्ग आपने निकाल लिए। अब मसला बचता है आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन का। तो उनके लिए चैप्टर का इंतखाब ऐसा होना चाहिए कि जो छोटे भी हों और जल्दी भी हो जाए। तो उसके लिए बेहतरीन है आप एक चैप्टर नंबर 11 को ले लें जिससे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप यहां देखें, एक ये शॉर्ट है और एक ये शॉर्ट है। इसका मतलब 6 से अब आप 2 और आगे बढ़ जाएं, 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में निकल चुके हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन अगर आपने शॉर्ट में यहां से निकाल लिए तो अब आपके पास सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन का मसला बचता है और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक छोटा चैप्टर है वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए भाई? ये आपका एक शॉर्ट यहां से निकला तो ये टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन आपको और करना है, वो एक क्वेश्चन आप चाहें तो चैप्टर नंबर 10 से अटेम्प्ट कर लें, आप चाहें तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज का जिसके इसमें 2 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, उनमें से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप इस बात को मद्देनजर रखें कि किन चैप्टर्स को आपने पहले अटेम्प्ट करना है। तो पहले अटेम्प्ट करने वाले चैप्टर्स में जो बात हमें समझ में आ रही है कि भाई पहले जो अटेम्प्ट करने वाले चैप्टर्स है ना, उनमें सबसे पहले फर्स्टली जो चैप्टर आप अटेम्प्ट करें, आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है। क्या है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भाई? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि भाई मैं सबसे पहले तो जो है ना उन चैप्टर्स को अटेम्प्ट करूं जिनसे शॉर्ट लॉन्ग दोनों निकल जाते हैं। सही है, और उन चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और उसके बाद आपके पास चैप्टर 6 है, उसके बाद चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है। इन 5 चैप्टर से पहले आपने तैयारी करनी। देन यू हैव टू मूव ऑन कि आप अगले चैप्टर पे चले जाएं। चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट आपके निकल रहे हैं, इसके अलावा आपके पास चैप्टर नंबर 1 से और उसके बाद एक चैप्टर नंबर 10 से। तो ये टोटल आपके पास 6 शॉर्ट यहां से बनेंगे सर और 4 यहां से बनेंगे। तो ये इसका मतलब हुआ कि आपने 6 और 4 टोटल 10 शॉर्ट भी कर लिए और एक आपका यहां से टोटल 5 लॉन्ग भी हो गए। तो ये आपका कंप्लीट जो है ना वो बेसिकली आपके पास क्या है, कोर्स का जो है वो कंक्लूजन है। अब आप सोचें यहाँ पे 3 और 2 5 और 3 8, टोटल किताब में 12 चैप्टर है जिनमें से एक रिड्यूस हो गया तो 11 बच गए आपके पास कि चैप्टर नंबर 9 उन्होंने रिड्यूस कर दिया। 11 में से भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि देखिए कि 8 चैप्टर अगर आप कर लें तो इससे आपका मैक्सिमम पेपर हो जाएगा। मतलब आप 100 में से 90-95 नंबर हर सूरत में लेकर आ जाएंगे। और अगर आपको और सेफ साइड रखनी है तो आप इसमें एक चैप्टर ऐड कर लें, दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 जैसे ही आप ऐड करेंगे आपके लिए शॉर्ट के मजीद ऑप्शन खुल जाएंगे, 2 शॉर्ट आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद यही, यहाँ पे मैंने आपको 12 जो है वो यहाँ पे नहीं लिखवाया है, जैसे 2 है, 3 है, 6 है, 7 है और 8 है। 12 का इजाफा कर लें तो आपके पास एक चैप्टर नंबर 12 भी है जिसको आप शामिल कर लें तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों के अंदर आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पेपर के अंदर बेसिकली आपको नजर आएगा कि यहां, तो आपको ये नजर आ रहा है कि भाई देखें अगर मैं यहां से चैप्टर नंबर 2 से एक शॉर्ट कर लेता हूं, सही है, लॉन्ग कर लेता हूं, मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत है। मैं यहां से एक ये शॉर्ट
लॉन्ग मेरा निकल रहा है, एक चैप्टर 3 से निकल रहा है, एक 6 से निकल रहा है, 4 यही हो गए, उसके बाद एक 8 से निकल रहा है, तो मेरे पास तो यहाँ पे 12 का भी ऑप्शन बच रहा है। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि उन चैप्टर्स पे आपने पहले जाना है जिनका शॉर्ट लॉन्ग दोनों बनता है। जैसे इसका शॉर्ट लॉन्ग दोनों बनता है, इसका भी 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 दोनों बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चैप्टर्स पे आपने पहले फोकस करना है, जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 12, चैप्टर 10 और चैप्टर 8। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस का पहली फुर्सत में पार्ट होने चाहिए, जिनसे आप अपनी मैक्सिमम तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ यही था कि आपको ये नहीं समझाना था कि कौन सा सवाल कहां से उठकर आया है और आपने जो है ना वो क्या करना है। असल मकसद ये था कि आपको ये समझाना है कि भाई आप कम वक्त में ना अपने पेपर को कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें जो छाजाओ है वो कहाँ कहाँ अपना रोल आपके लिए प्ले करेगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की तैयारी आप हमारे छाजाओ के प्रैक्टिस जोन से कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास लातादाद एमसीक्यूज मौजूद हैं इंटरमीडिएट के, उनसे आप एमसीक्यूज की तैयारी करें। इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन हो जाएगी। जहां तक बात है क्वेश्चंस की, तो इंशाल्लाह आगे कुछ वक्तों के बाद हमारी एक सीरीज आ रही है जिसके अंदर हम हर चैप्टर के जो रिवीजन लेक्चर है वो हम बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है वो छाजाओं को जो है वो अपने पास डाउनलोड करें और इस तैयारी को अपनी मजबूत बनाएं ताकि आप इंटर में एक अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। तब तो इंतजार किस बात का है, छाजाओं को डाउनलोड करें और छा जाएं।